हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या है, हैव, और उसके साथ क्या है, अदर क्लॉजेज। अदर क्लॉजेज मीन्स सपोज हैव के साथ हमें प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करना है, हैव के साथ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है, हैव के साथ हमें कोई मोडाल्स यूज़ करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी के बटन को टन से दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। मैंने अपना काम कर लिया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वो एक काम कर चुका है, ठीक है, यानी कि एक काम वो उसका हो चुका है। तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि इस इतने हिस्से का ये हो गया। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया या मैं काम कर चुका हूँ और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सो एंड, और के लिए क्या लगाएंगे, एंड नाउ, ठीक है। अब ये क्या आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने एक नई किताब खरीदी है। ये वाला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दूसरा भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसने एक नई किताब खरीदी है। तो ही या शी दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, लड़की है तो शी और लड़का है तो ही, ठीक है। और ही के साथ क्या आता है, ही हैज़ बॉट, बॉट मीन्स ये थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ बॉट अ न्यू बुक, उसने क्या की है, एक नई किताब खरीदी है, लेकिन उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। बट ही, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ही, उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो ही हैज़ नॉट स्टार्टेड, वर्ब की क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म। ही हैज़ नॉट स्टार्टेड रीडिंग इट, ये क्या हो गया, इट, यानी कि उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो ही हैज़ बॉट अ न्यू बुक बट ही हैज़ नॉट स्टार्टेड रीडिंग इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वह फिल्म पहले देख चुका हूँ इसलिए मुझे कहानी पता है, ठीक है। तो क्या पहला सेंटेंस, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी। अब यहाँ दैट क्यों आया, क्योंकि ये उस दूसरे मूवी की बात हो रही है, मतलब उस मूवी को मैं देख चुका हूँ, दैट मूवी। सो अब ये दूसरा क्लॉज क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, इसलिए मुझे कहानी पता है, यानी कि मैं जानता हूँ। सो आई नो द स्टोरी, आई नो द स्टोरी, ठीक। आई हैव वॉच दैट मूवी सो आई नो द स्टोरी। नेक्स्ट, हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और अब थोड़ा आराम करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा रही पे नहीं जाना है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले इसके भाव को समझते हैं। हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, यानी कि एक काम ख़त्म हो चुका है। तो जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, और अब थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो ये दूसरा क्लॉज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सो वी हैव स्टडीड, ठीक है, स्टडी की थर्ड फॉर्म, वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। वी हैव स्टडीड इंग्लिश, कितनी देर से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। देखिए समय के लिए हमेशा सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
ठीक, सिंस और फॉर। और अब थोड़ा आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर टेकिंग ब्रेक। देखिए यहाँ दोस्तों रेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, आराम करना तो वैसे रेस्ट होता है, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हुए अगर थोड़ी देर आराम करते हैं तो उसको ब्रेक बोलते हैं। चलो थोड़ी देर कॉफ़ी ब्रेक ले लेते हैं, इस तरीके से कहते हैं ना, ठीक है, कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक, तो वही वाला ब्रेक है, ठीक है। नेक्स्ट, उसने अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख ली है इसलिए वह आत्मविश्वास से बोल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सख्ता सख्ती, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर मोडाल का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसने अंग्रेजी सीख ली है। सो ही हैज़ लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न, क्या सीख ली है, इंग्लिश। ही हैज़ लर्न इंग्लिश, अच्छी तरीके से, यानी अच्छी से सीख ली है, वेल, ठीक है, अच्छे के लिए वेल। सो ही क्या करता है, सो, इसलिए के लिए क्या यूज़ किया है, सो, इसलिए के लिए तो कई सारे वर्ड हैं, यहाँ पर हमने सो का यूज़ किया है। सो ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, इसका मतलब आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंट, तो आत्मविश्वास से बोलता है, तो कॉन्फिडेंटली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी कि मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स इट्स मीन कई बार, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, बट आई हैव नॉट सक्सीडेड, ठीक है, सक्सीडेड कब तक, अभी तक, तो अभी तक के लिए येट। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स बट आई हैव नॉट सक्सीडेड, ठीक है, उसने अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से सीख ली है इसलिए वह आत्मविश्वास से बोल सकता है। तो ही हैज़ लर्न इंग्लिश वेल सो ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। वी हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 hours एंड नाउ वी आर टेकिंग ब्रेक। आई हैव वॉच दैट मूवी सो आई नो द स्टोरी। एंड नेक्स्ट, he has bought a new book but he has not started reading it. I have finished my work and now I am going to sleep. तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, आप इन सेंटेंसेस को रिपीट करिए, रिवीजन करिए इसका, और आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम अगला सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं। सो वी कैन स्पीक इन ईजी वे, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।